हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 1% की जंप रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि मॉर्निंग से अगर आप रिलायंस को ट्रैक करोगे तो लगातार क्लोजिंग तक कंपनी के अंदर जंप ही जंप हमें नजर आई। अभी बेसिकली जंप के पीछे का रीजन है क्यों हमें रिलायंस के अंदर जंप आ रही है, और पहले क्यों हमें कंपनी बहुत ज़्यादा एक लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। एक लेवल्स के अंदर लगातार दोस्तों रिलायंस हमें फेस कर रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स आ चुका है, तो कंप्लीटली कंपनी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्यों हमें कंपनी एक ही लेवल्स के अंदर लगातार ट्रेड कर रही है, क्यों हमें कंपनी के अंदर ज़्यादातर हमें तेज़ी नज़र नहीं आ रही। तो अभी हम बेसिकली अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों का मैंने दोस्तों चार्ट पैटर्न ओपन किया है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो 2020 में हमें कोविड की वजह से गिरावट हुआ था। तो उस गिरावट के अंदर अगर आप देखोगे तो उसकी गिरावट के बाद सडन हमें मार्केट के अंदर भी रिकवर नजर आया और रिलायंस के अंदर भी हमें रिकवर नजर आया था। ऑलमोस्ट 2 सालों में कंपनी की तरफ से 150% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुका है। यानी कि 2 सालों में रिलायंस ने 150% का रिटर्न यहाँ डिलीवर किया है। यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी ने 70 to 80% का रिटर्न हर साल डिलीवर किया है इन 2 सालों में। तो अगर कोई भी कंपनी 150% का रिटर्न अगर शेयर होल्डर्स को दे देगी और उस कंपनी का वेटेज मार्केट के अंदर बहुत बड़ा होगा, तो ये बहुत बड़े दोस्तों बात निकल के आती। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे, अगर एक आदमी है वो उसका स्टेमिना दौड़ने का है 10 किलोमीटर तक, तो 10 किलोमीटर तक ये आदमी दौड़ेगा, तो वहाँ 10 किलोमीटर के बाद ये रुकने वाला है, पानी पिएगा, सांस लेगा, ओके, रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर ये फिर से दौड़ने लगेगा। तो यही कारण बेसिस के ऊपर रिलायंस के अंदर हमें नजर आ रहा है कि सबसे पहले कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आई और करंट बेसिस के ऊपर कंपनी एक सांस ले रही, पानी पी रही, अच्छे खासा रेस्ट कर रही, उसके बाद जिस तरह से कंपनी के अंदर दोस्तों जंप नजर आएगी आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। ऊपर से कंपनी ने Q4 का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे खासा पेश किया है। तो इसके हिसाब से नंबर्स के अंदर देखोगे कोई ज़्यादा जंप नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू इनका एक्सपेक्टेशंस अगर आप देखोगे, जितना भी मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था उससे बहुत ही अच्छा खासा बेहतरीन तरीके से रिलायंस ने हमें काम किया है। तो सबसे पहले कंपनी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इस रेंज जब तक कंपनी जितना देर इस रेंज के अंदर फंसा रहेगा और जब भी कंपनी का ऊपर आपको ब्रेकआउट नजर आएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें रिलायंस के अंदर आपको नजर आ सकती है जब हमें ब्रेकआउट नजर आएगा। लेकिन रिलायंस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी खासी कंपनी, पहले तो पेट्रोकेमिकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस था, इसी के रिगार्डिंग कोई बहुत बड़ा जंप हमें रिलायंस के अंदर नहीं आ रहा था। लेकिन करंटली बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ये ले रहे क्योंकि बेसिकली ट्रेंड को ये फॉलो कर रहे, डिमांड के ये फॉलो कर रहे, एज पर द डिमांड ये अपना बिजनेस लगातार एक्सपांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स पैनिक हो रहे हैं और लगातार रिलायंस से पब्लिक ही माल बेच रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप इनके प्रमोटर्स की भी होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर्स ने 50.49% की होल्डिंग थी, उसको घटा के 50.41% की होल्डिंग किया। यानी कि स्लाइटली जो माल है 0.08% का स्टेक हमें प्रमोटर्स ने बेचा है। अभी के बहुत बड़ा स्टेक है बिल्कुल भी नहीं। अगर ये प्रमोटर्स 50% अगर प्रमोटर्स होते दिसंबर क्वार्टर के अंदर और मार्च क्वार्टर के अंदर प्रमोटर डायरेक्टली हमें 40% भी अगर प्रमोटर्स या बचते, यानी कि 10% का माल अगर प्रमोटर सेल करते, तो यह सोचने का दोस्तों ज़रूरत था। लेकिन ये जो सोचने का ज़रूरत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली अगर आप देखोगे स्लाइटली ही माल दोस्तों प्रमोटर्स ने बेचा है, कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं बेचा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ एफआईएस का अगर आप देखोगे तो 23.48% का होल्डिंग था, उसको रिड्यूस करके 22.49% का होल्डिंग किया। यानी कि एफआईएस ने भी अपना स्लाइटली हमें स्टेक बेचा है। जो माल प्रमोटर्स ने बेचा, एफआईएस ने बेचा, वही माल हमें डीआईएस ने बाइंग किया है। डीआईएस के पास पहले 15.26% की होल्डिंग थी, वही बढ़ा के 16.06% की होल्डिंग की। गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा खासा स्टेक है और बेसिकली पब्लिक ने भी यह माल बाइंग किया है। तो इसका दोस्तों कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होने वाला, इतना पॉइंट नोट करना। बेसिकली इस कंपनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर पैनिक लेवल क्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ब्रोकरेज फर्म क्या करेंगे, पैनिक करवाएंगे और कंपनी से माल बेचने दोगे। तो जिसकी वजह से होगा क्या, पैनिक होकर आप इस कंपनी के अंदर सेलिंग करेंगे क्योंकि आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। 3,200 रुपये का टारगेट हमें दिया गया है। सबसे पहले अगर आप देखोगे मेजोरिटी जो कंपनी रेवेन्यूज़ का जो स्प्लिट है 57% का रेवेन्यूज़ कंपनी ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से जनरेट करता है।
जहां क्रूड रिफाइनिंग का एक अच्छी खासी कंपनी का बिजनेस है। सेकेंडली कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा डिसीजन लिया रिटेल सेगमेंट के, क्योंकि रिटेल सेगमेंट के ऊपर लगातार कंपनी के अंदर हर एक दिन नई खबर आ रही, लगातार कंपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही। बेसिकली अगर आप देखोगे क्या क्या प्रोडक्ट्स ये कंपनी सेल करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, लाइफस्टाइल, ग्रोसरीज, फार्मा एंड कनेक्टिविटी। तो इस रिगार्डिंग कंपनी सेल्स करता है। एज वेल एज कंपनी के जो इंक्लूड जो कितने अच्छे खासे ब्रांड्स हैं, तो आप ये देख सकते हो, रिलायंस फ्रेश, डिजिटल, स्मार्ट, हेमलेज, जियो आउटलेट्स, नेममेट्स, रिस्क्यू। तो बेसिकली बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हमें जियो करंटली अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हैंडल कर रहा है, यानी कि रिटेल सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। तो बूस्ट होने से पहले अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो साथ में कंपनी की जिस तरह से ग्रोथ होगी, साथ में आपका भी पोर्टफोलियो उस तरह से बढ़ता रह जाएगा। तो कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग करते हो तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिजनेस के बारे में तो हमने बात किया, अभी सेकंड सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंपनी के पैरामीटर, तो जो पैरामीटर्स की ओर भी हम लोग देख लेते। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में दिसंबर के अंदर 2,17,000 और इस क्वार्टर में 2,12,000। यहाँ अगर आप इनका सितंबर में भी देखोगे 2,30,000। बेसिकली सेल्स के अंदर तो हमें ड्रॉप नजर आया है Q&Q बेसिस के ऊपर, लेकिन इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड बेसिकली इनका नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप आया, क्योंकि कंपनी का अगर आप लगातार एक्सपेंसेस देखोगे, लगातार कंपनी अपना एक्सपेंस हमें कम करे, जो कि कंपनी के अंदर पॉजिटिव बात हमें मानी जाती है। जो भी कंपनी अपना एक्सपेंसेस लगातार कम करते, खर्चे कम करते, उस कंपनी का प्रॉफिट्स के अंदर बढ़ जाता है और उस प्रॉफिट लगातार हमें ग्रो होता है। बेसिकली रिलायंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 31,000 करोड़, 35,000 करोड़, 38,000 करोड़ लगातार जंप है। और एज वेल एज इनका अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे 15,000 करोड़, 17,000 करोड़, 21,000 करोड़। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है कि कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कंपनी के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, तो 100% इस कंपनी को लंबे समय के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। जो अपडेट्स आज के दिन निकल के आए हैं 1 घंटे पहले, 7 घंटे पहले हमें अपडेट्स नजर आ चुका है। अंबानी गेट शेयर होल्डर्स क्रेडिटर नॉट टू स्पेन ऑफ जियो फाइनेंशियल इनटू न्यू एंटिटी। तो आपको पता होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का हमें आईपीओ मार्केट के अंदर आने वाला है। मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। पहले सितंबर महीना बोला गया था, लेकिन सितंबर महीना कैंसिल हो चुका है। अक्टूबर महीने के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मार्केट के अंदर लिस्ट होती हुई नजर आएगा। और साथ में जिन लोगों के पास एक शेयर होगा आरआईएल का, अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर होगा तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिलने वाला है। अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर होंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आपको 100 शेयर मिल जाएंगे। ये तो बात आपको पता है, लेकिन ये अपडेट्स क्या है कि बेसिकली जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो आईपीओ हमें आने वाला है, जो डी मर्जर दोस्तों नजर आया है, तो सभी लोगों का अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अप्रूव किया, शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूव किया, अभी जो क्रेडिटर्स है उन्होंने भी दोस्तों आज के दिन ये अप्रूव कर चुका है। यानी कि जितना भी इनका प्रोसीजर्स होता है, जितना भी इनका प्रोसेस होता है, वो हर एक प्रोसेस अभी करंट बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी जल्दी आपको अक्टूबर महीने के अंदर जियो फाइनेंस सर्विसेज कंपनी सेपरेटली एंटिटी ये आपको लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। और रिलायंस के अंदर दोस्तों टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो इनका मानना है कि हमें 17% की अपसाइड मोमेंट जरूर रिलायंस के अंदर नजर आ सकते हैं। और जो टारगेट प्राइस दिया हुआ है 2830 रुपए का टारगेट रिलायंस के अंदर दिया है। तो जरूर रिलायंस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना। कोई भी कंपनी के अंदर नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं है, जितना भी नेगेटिविटी स्प्रेड हो उसके ऊपर इग्नोर करना और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के बारे में जिसका नाम है सिरका पेंट्स। तो यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट उससे मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मैक्सिमम के अंदर रिटर्न प्रोफाइल अगर आप देखोगे 2018 में मार्केट के अंदर आई है, जब से आई तब से 500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। और लगातार कंपनी का मार्केट जो चार्ट पैटर्न है वो लगातार बढ़ते हुए नजर जा रहा है। तो कंपनी के बारे में एनालिसिस करना, पैरामीटर्स देखना, बिजनेस देखना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो इसी रिगार्डिंग हमने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।